राधे राधे सभी को। सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज सेकेंड डे में। दूसरे दिन में आज हम लोग पहले बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर, 6 नंबर किसका था? जल्दी से बताना आपको, 6 नंबर किसका था? वीनस, शुक्र का। है ना? शुक्र कैसा है? ये प्लैनेट कैसा है शुक्र? लग्जरी देने वाला, हम सब लेविश। जानते हैं। है ना? बहुत सुंदर सा प्लैनेट है। बहुत, जितना पैसा चाहिए, जितना लग्जरी चाहिए, शुक्र देने को तैयार है। तो इसमें भी कुछ खासियत है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन सबको दिख रही है? तो ये कैसा है हमारा वीनस? ग्लैमर, होम एंड फैमिली, ये तीनों चीजों से रिलेटेड है। क्योंकि जहां पर भी हम फैमिली की बात करते हैं वहां भी शुक्र है। ग्लैमर की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, वहां भी शुक्र है। ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, शुक्र है ना? और फैमिली किसी की डिस्टरबेंस चल रही तो हम क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बढ़िया करना है। तो फैमिली, होम, ग्लैमर और लग्जरी, ये सारा कुछ कौन दे रहा है? शुक्र दे रहा है। तो ये प्लैनेट सारी चीजों को दिखाता है, क्योंकि ये वीनस प्लैनेट है। तो इस प्लैनेट का जो रूप है, स्वरूप है, वो कैसा है? गुड लुकिंग। कैसा स्वरूप है इसका? गुड लुकिंग का। ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास, मान लीजिए, थोड़ा सा मिडिल क्लास के लो, पुअर क्लास के लो, है ना, लोअर क्लास के लो, अगर बंदे के पास 6 नंबर की एनर्जी है और उसके पास 200 रुपए भी होंगे ना, तो वो अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए एक बढ़िया से कपड़े लेकर के आएगा, पहनेगा 200 रुपए की, जिनमें 150 रुपए की शर्ट पहनने वाला, लाइक दिस। है ना? 1000 रुपए पॉकेट में पड़े हैं, तो 1000 रुपए में तो 700 रुपए, 800 रुपए की शर्ट खरीद लो, अच्छी बढ़िया सी। अच्छा दिखना है उसको, बिल्कुल अपने आप को चमका कर रखने वाला व्यक्ति। गंदगी ऐसे लोगों को पसंद नहीं आती। इस प्लेनेट को गंदगी पसंद नहीं है। मतलब इसके जो कीवर्ड्स हैं वही सामने लिखे हुए हैं कि ग्लैमर, होम, फैमिली। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर आपके मोबाइल का टोटल नंबर 6 आ रहा है, या आपके मोबाइल नंबर्स में मल्टीपल 6 आ रहे हैं, मल्टीपल 6 किसी भी रूप में आ जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे बीच में कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे लोग लग्जरी लवर होंगे। जिनके भी मोबाइल का टोटल 6 होगा, ऐसे लोग कौन होंगे? लग्जरी लवर होंगे। उन्हें बहुत शौक होता है लग्जरी लाइफ का, मतलब लग्जरियस चीजें उन्हें पसंद होती हैं। और घर में भी जो चीजें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सुंदर, उनको लाना पसंद है कि अच्छी अच्छी चीजें, सुंदर चीजें, ब्यूटीफुल चीजें अपने घर में रखें। इनको ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद है। बहुत शौक होता है इनको ट्रैवलिंग करना, अलग अलग जगह पर जाना। और ऐसे लोग कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करते। ये हमेशा किसी न किसी का साथ पसंद करते हैं। इनको लगता है कि हमेशा कोई ना कोई पर्सन हमारे साथ हो। इनको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिनका भी नंबर 6 होता है या जिनके भी मोबाइल में मल्टीपल 6 होते हैं। ठीक है। इनको सफाई पसंद है, अपने लोगों के प्रति पजेसिव होते हैं। है ना? क्लीननेस चाहिए, मतलब इनको अच्छे से रहना पसंद है। ये वीनस का नंबर। तो लग्जरी लवर्स। अब लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि हर कोई बीएमडब्ल्यू में ही घूमे। है ना? कई लोगों के मन में आता है लग्जरी मतलब अपने हमारे पास बंगला होना चाहिए, 1.5 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। मतलब ये है कि ऐसे लोगों को अच्छे से रहना पसंद है, साफ सफाई पसंद है, अच्छी चीजें लाना पसंद है, ब्रांडेड चीजें पसंद है, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। लोकल चीजों पे ज्यादा फोकस, छोटी मोटी चीजों पे नहीं देखते, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं जो लोग। जिनका भी नंबर 6 है, अगर आपको लगता है कि ये आपके जीवन में ऐसी चीजें जुड़ी हुई है, तो अपने हैंड रेस करके बता सकते हैं। जल्दी से अपना हैंड रेस करके बताएं किसके पास 6 नंबर्स की एनर्जी है और ये सारी चीजें उनसे कनेक्ट हो रही हैं। है कोई? चलिए, अब मान लीजिए ये समझ में आके सबको क्लियर है यहां तक? अब 6 नंबर वालों को
कैसा वॉलपेपर लगाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉलपेपर कैसा हो इनका, तो आपको क्या करना है, एक सुंदर सी लग्जरी कार की फोटोग्राफ लगानी चाहिए। एक लग्जरी कार की फोटो अपने मोबाइल पे वॉलपेपर के रूप में लगा लेना चाहिए। लग्जरी कार कौन सी हो सकती है, एक फोटोग्राफ तो आपके सामने है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 नंबर आ रहा है ना, मूलांक 6 नंबर है, तो ऐसे लोगों को भी लगा लेनी चाहिए। मोबाइल का टोटल 6 है तो भी लगा लेना चाहिए, या फिर आपके मोबाइल में मल्टीपल 6 आ रहे हैं तो भी लगा लेना चाहिए। अब एक रेमेडी किसको चाहिए, सर 6 नंबर की रेमेडी दे दो ना, थोड़ा और अच्छा हो जाए, वीनस को और अच्छा कर लें। जिनको रेमेडी चाहिए कैमरा ऑन करके बैठिए, है ना। चलो रेमेडी में हम क्या कर सकते हैं, हर रोज आपको एक काम करना है, जब भी आप रात में सोने के लिए बेड पे जाते हैं, उससे पहले आपको अच्छी तरह से अपने पैरों को धो लेना है। आपको नियम बना लेना है कि आपको अपने पैरों को अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद ही आपको बेड पे जाना है। इससे आपका वीनस स्ट्रांग होता है। ठीक है। और एक काम क्या करना है, अब ये करना कब है, रोज करना है। गर्मी आ रही है आपने पैर धुल लिए, ठंड आ गई है आपने कहा नहीं सर अब तो हम सॉक्स पहनते हैं, अब तो हम नहीं जा सकते। हर रोज मतलब हर रोज, ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम में आप बेड पे जाने पे पहले, सोने के पहले अपने पैरों को अच्छी तरह वॉश कीजिए, और उसके बाद जाइए, आपका वीनस स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जिनका वीनस वीक है उनके लिए। और दूसरा क्या हो, किसी भी फ्राइडे के दिन क्या करना है, नियम बना लीजिए हर फ्राइडे को ओल्ड वुमेन को, ओल्ड लेडी को व्हाइट कलर की कोई भी स्वीट डिश खाने के लिए देना है, जो नीडी हो, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको नीड होती है, ऐसे लोगों को व्हाइट कलर की स्वीट डिश खाने के लिए जरूरत है। ठीक है। चलिए क्लियर हो गया सबको, एनी डाउट। चले हम लोग आगे। चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर के बाद 7 नंबर की। आप में से कोई है जिनका टोटल स्वाद आ रहा है या मल्टीपल 7 आ रहा है कोई। हाँ वेरी गुड। ऐसे लोगों को पता क्या बोलते हैं, चलिए दिखाते हैं। 6 नंबर की बात कर ली, 6 नंबर के बाद जो नंबर 7 है वो क्या कहता है, 7 नंबर किसका है, केतु का। किसका नंबर 7, केतु का। तो जब किसी का मोबाइल टोटल का नंबर 7 होता है या मल्टीपल 7 आ रहे होते हैं, उस केस में हेल्थ और रिलेशनशिप ट्रबल में आ जाता है, हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, और रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं इश्यू आते हैं। अगर आप फोन के अंदर मल्टीपल 7 लेते हैं या टोटल 7 ले लेते हैं, तो हेल्थ और रिलेशनशिप में ट्रबल आएगा ही आएगा। यानी मोबाइल नंबर का टोटल 7 हो गया या मल्टीपल 7 हो गया, आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए किस किस तरीके से मल्टीपल 7 हो सकते हैं, है ना। कहीं पर भी 7 7 7 7 आ जाए, 3 बार 4 बार 5 बार मल्टीपल हो जाए, ठीक है, तो क्या इश्यूज देंगे ये, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप के सबसे ज्यादा इशू होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, रिलेशनशिप इशू, मूड स्विंग्स एंड ओवर थिंकिंग के। हेल्थ इश्यूज भी लगे रहेंगे। अगर आप में से कोई है तो बता सकते हैं जिनको ये समस्याएं आ रही हैं। सर मुझे केतु मूड पता स्विंग है, बहुत होता है। हाँ केतु पता है क्या करता है, डिटैचमेंट। किससे, फैमिली से। ये आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगा, और फैमिली से डिटैच करना चालू कर देगा। इसीलिए रिलेशनशिप के इश्यू आते हैं। अगर मल्टीपल 7 है, आप समझ जाओ कि आप
फैमिली से दूरियां बना रहे हो और आध्यात्म की तरफ जा रहे हो। फैमिली में रहते हुए भी आप आध्यात्म की तरफ गहराई में पहुंच जाओगे। और यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना, कोई ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक हो, जिसको कुछ नहीं करना है, भगवान को भी नहीं मानता, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता हो, उसको एक ऐसा मोबाइल नंबर दे देना जिसमें मल्टीपल 7, फिर देखना चमत्कार। 6 महीने से 1 साल में वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में ना आ जाए तो कहना, मानने भी लगेगा और स्पिरिचुअलिटी में डीप लेवल पे चला जाएगा। तो ये डिटैचमेंट देता है फैमिली से, इसलिए रिलेशनशिप के इशू आते हैं। तो जब कोई यंग एज में कोई व्यक्ति है और वो ऐसा नंबर उसके पास आ जाता है मल्टीपल 7 का, तो फैमिली से डिटैचमेंट, तो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। सर मेरी बेटी का है ना, टोटल में 7 ना। डी अटैचमेंट तो है फैमिली से, बट हाँ हम्म, स्पिरिचुअल नहीं है, पर उसके नंबर में 7 नहीं है। यानी 7 ऐड करना पड़ेगा। मतलब उसके नंबर में 7 नहीं है, टोटल टोटल तो 7 है। 7, हाँ टोटल 7 है, बट टोटल उसके 7 नंबर है। में 7 नहीं है, हाँ, और स्पिरिचुअल मल्टी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। मल्टीपल 7 नहीं है तो थोड़ा सा फिर भी कम रहता है। सिंगल डिजिट में टोटल 7 आ गया तो थोड़ी सी चीजें, जहां पर हम्म। मल्टीपल 7 आ गया वहां पर और चीजें जल्दी हो जाती है। हम्म। ठीक है, चलिए। तो मल्टीपल 7 आ रहा है। अब एक चीज और होती है, जिनके भी नंबर में मल्टीपल 7 आता है उनके क्या होता है, उनको उनके दिल में चोट लगती है, बहुत जल्दी दिल में चोट लगती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। चोट देने वाले उनको बहुत ज्यादा मिलते हैं। ऐसे लाइफ में उनके आसपास जो भी लोग मिलेंगे, ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो उनको चोट दे करके जा रहे हैं। ऐसे लोग धोखे बहुत खाते हैं। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब इनको लगता है कि अकेले ही रहना ठीक है, कि दुनिया में इतने लोगों से धोखे खा लिए, इतनी चोटें खा ली, तो अब लगता है अकेले रहना ही ठीक है भैया, अकेले खुश रहो। तो ये तो डिटैचमेंट कर दिया ना उसने। ठीक है, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, ये सब फेस करना पड़ता है। 7 नंबर मल्टीपल 7, एंजाइटी की भी समस्या होने लगती है। ठीक है, फिर वो आता ना, एक वर्ड होता है जो आजकल पहले के समय बॉलीवुड में यूज किए जाते थे, वो तन्हा तन्हा रहने लगते हैं। अकेले अकेले का मतलब यही हुआ ना कि अकेले रहना पसंद आ गया। आजकल एक और चीज होती है, जिन बच्चों के मोबाइल में जो कम यंग एज के हैं, ये कम एज के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके अगर मोबाइल में मल्टीपल 7 आ रहा है तो रिश्तों से दूर हो रहे हैं। मतलब बात नहीं करना, अपने रूम में रहना, अपनी चीजों में रहना, छोटी सी बात पर चिढ़ जाना, ऐसा बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहा है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके मोबाइल नंबर में अगर मल्टीपल 7 आ रहा है तो बच्चों को जब भी मोबाइल दिलवाएं, 7 नंबर से तो दूर रखें। अभी से डिटैचमेंट आ जाएगा, फैमिली से दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना। तो जब भी उनको मोबाइल दिला रहे हैं तो इनके नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनमें 7 नंबर तो बिल्कुल नहीं, अवॉइड ही कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी। चलो, इस नंबर के लिए रेमेडी अब अभी है फिलहाल क्या करें। वैसे तो नंबर बदल देना चाहिए, 4 नंबर आ रहा है बदल दो, 8 नंबर आ रहा है बदल दो, 7 नंबर आ रहा है बदल दो। लेकिन अगर अभी है, तुरंत नहीं बदल पा रहे हैं सर, 1 महीने का टाइम मिल जाता फिर बदल देते, है ना, थोड़ी इनकम इनकम आ जाती, सैलरी वैलरी आ जाती फिर बदल देते। तो इसके लिए रेमेडी क्या है, कितने लोगों को रेमेडी चाहिए, जल्दी से बताना आपको एड्रेस करके, है ना। वेरी गुड। देखो, कोमल जी के हाथ हर बार हैंड रेज हो जाते हैं, बस वो दिखाई नहीं देती, हैंड रेज हो जाते हैं बस। तो जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं एटलीस्ट वो अपना कैमरा भी ऑन रखे। चलिए, इसकी रेमेडी क्या है। इसकी रेमेडी आपको करना क्या है, जिनका भी टोटल 7 आ रहा है, मल्टीपल 7 आ रहा है, या डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 7 नंबर आ रखा है, आप जो है स्ट्रीट डॉग को बिस्किट या टोस्ट खिलाइए एवरीडे। स्ट्रीट डॉग बिस्किट खिलाइए, बिस्किट, है ना। अगर आपने घर में एनिमल्स रखे हुए, पेट एनिमल्स, आपने डॉगी पाल रखा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सड़क पे घूमने वाले जो डॉगी होते हैं उनको खिलाना है रेमेडी के रूप में। जो रोड पे घूमते हैं उनको ही खिलाना है, दैट्स अ रेमेडी। कई लोग होते हैं ना, "नहीं सर हमने घर में ही रखा हुआ है, तो उसी को खिला दे", नहीं बिल्कुल नहीं, उसको तो आप जो खिलाइए वो रेमेडी पे नहीं आएगा, वो तो आपका फैमिली मेंबर है।
मैंने किसी क्लास में बताया था कि ऐसे लोग होते हैं जो उनसे कनेक्शन ज्यादा होता है तो उनके लाइफ में क्या होता है। खैर कोई बात नहीं, वो दूसरे क्लास की बात थी। तो स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट खिलाना चालू कर दीजिए, और हर सोमवार को शिवालय में जाकर शिव जी के ऊपर, शिव जी के साथ में, वो है ना, कौन कौन होते हैं शिव जी के साथ में? एक नंदी जी। त्रिशूल होता है, एक डमरू होता है, एक नंदी होते हैं, है ना। इनकी भी अलग अलग कहानी, शिव के गण है ये, त्रिशूल भी शिव के गण है, नंदी भी शिव के गण है, और डमरू भी शिव के गण है। लेकिन इन तीनों के अलावा एक और होते हैं उनके शीश पे, है ना, चांद के अलावा एक और चीज ऐसे। तो जो उनके ऊपर सर्प रूप में बैठे हुए हैं वो भी उनके गण हैं। उनको चंदन का इत्र लगाना है, प्योर चंदन का इत्र। अब ऐसा मत लेना सर वो 10-20 रुपए में तो आ जाता है चंदन का इत्र, वो वाला नहीं, प्योर लगाइए। रिजल्ट चाहिए तो प्योर चंदन का इत्र लगाना है आपको। उनके फन के ऊपर लगाना है, फन के ऊपर। ठीक है। और जब डॉगी को फीड कराएंगे ना, बिस्किट खिला रहे हो आप, और ये टोस्ट वगैरह दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो फीलिंग कैसी आएगी? अच्छी भावना के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ खिलाना है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? इसका वॉलपेपर क्या होगा? वॉलपेपर के बारे में बात करते हैं, और कोई सवाल है? आपको पता है एक बार क्या हुआ? मैंने ये बात क्यों कही कि जब भी डॉग्स को फीड कराएं अच्छी फीलिंग के साथ खिलाएं। एक लेडी थी, उनको किसी ने बताया था, पंडित जी ने, कि काले कुत्ते को ना रोटी खिलानी है, और सरसों का तेल लगा करके, मस्टर्ड ऑयल लगा करके काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। इससे क्या होता है, पता है किसी को? सरसों का तेल, काला कुत्ता, किसकी रेमेडी हो सकती है? सर शनि शनि की की। रेमेडी होती शनि की। है ना, शनि की रेमेडी होती है। तो शनि की रेमेडी करनी थी, तो वो एक जगह कुछ सामान ले रही थी, और वहां पर सुबह से उनको काला कुत्ता मिला नहीं, तो उनको जब काला कुत्ता दिख गया तो दुकानदार से लड़ गई वो लेडी। बोले जल्दी सामान दे तन, तो तू ना मेरा प्लेनेट खराब करवा देगा, वो कहीं चला गया तो मेरा प्लेनेट ही खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तो कई बार फीलिंग से कैसी आती है, कुत्ता तो चला जाएगा, वो रुकेगा थोड़ी ना, और उसको फीड कराना है तो जल्दी से वापस भी तो आना है। तो हमें जब भी हम डॉगीज को फीड कराएं, कुछ भी खाने को दे, हमारी फीलिंग ये नहीं होनी चाहिए कि हमें प्लानट ठीक करना है इसलिए हम रेमेडी कर रहे हैं, है ना। अच्छी फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ उनको चीजें खाने पीने के लिए दे, तो अपने आप प्लानट पे काम होता है, उसकी एनर्जी चेंज होती है। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ इसके लिए वॉलपेपर क्या है। सेम वॉलपेपर जो हमने 4 नंबर के लिए देखा था, वही वॉलपेपर यहां पर भी लगेगा। टेक ऑफ करता हुआ एयरप्लेन, टेक ऑफ करता हुआ एयरप्लेन, जो राहु के लिए था वही केतु के लिए भी है। यही वॉलपेपर 7 नंबर वालों को अपने मोबाइल में लगाना चाहिए। ठीक है। टेक ऑफ करता हुआ मतलब जमीन से ऊपर उठ चुका हो, हवा में जा चुका हो, लेकिन ऊपर आसमान में नहीं। कई बार होता है ना बहुत ऊपर चला गया, वो वाला नहीं। जैसे ही जमीन से टेक ऑफ करता है ऊपर उठता है, उस समय की सिचुएशन में। अभी आप इस फोटो में देख रहे हैं कि एयरप्लेन जमीन से ऊपर है, लेकिन ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब एक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में 1 4 या 4 1 का कॉम्बिनेशन एक साथ आया हो? है कोई? जल्दी से हैंड रेस करना है। 1 4 या 4 1, कितने लोग हैं, जल्दी बताना है। जल्दी बताना है, 1 4 या 4 1 का कॉम्बिनेशन हमको क्या देता है? चेक कर लीजिए अपने अपने नंबर, अपने फैमिली मेंबर्स के नंबर, 4 1 या 1 4 एक साथ आया हो। 1 4 यानी 14, या फिर 4 1 यानी 41। ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है, कैसा दिखेगा ये, और इससे होगा क्या? चलो ये भी बात कर लेते हैं। ये आगे एग्जाम्पल के तौर पे एक पैटर्न है, 1 4 या 4 1,
ठीक है। अब किसी का मोबाइल नंबर ऐसा है 9826614311, 9890413457, 9737021614। तो 14 या 41 कहीं पर भी हो, एक साथ आ रहे हो, बीच में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन एक साथ आ रहे हो, ये आपके जीवन में क्या देता है आपको पता है? ये आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में क्या देता है? देखिए आज भी कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, इश्यू आ रहे हैं ज्वाइन करने में, कुछ लिंक का ही इश्यू है इसका, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लिंक चेंज कर देंगे। लोन लाइबिलिटी, लीगल नोटिस, हेल्थ इश्यू, ऐसा नंबर जो आपके पास है और उसमें 14 या 41 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो लोन लाइबिलिटी, लीगल नोटिस एंड हेल्थ इश्यू, ये तीनों चीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में नंबर आ रहा है, आप फील कर रहे हो कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा है, लोन तो बना ही हुआ है, खत्म ही नहीं होता, जब से नंबर आया है ना, उसके बाद लोन जो चढ़ा आज तक खत्म ही नहीं हो रहा है कोई ऐसा? जल्दी से हैंड रेज करके, है ना? हेमा जी अनम्यूट करके बताइए। 14 नंबर है, मगर इन तीन में से कोई इश्यू नहीं है। कितने साल पुराना नंबर है? 20 साल। 20 साल पुराना। और कहाँ पर नंबर में आया ये कॉम्बिनेशन? यूज कर रहे बीच। हैं उसको? हाँ, यही एक ही यूज कर रही हूँ। चलिए, जसवीर जी क्या कह रही हैं आप? सर मेरे ये 41 तो है नहीं मेरे पास, 44 नंबर बहुत है, 8 to 9 फोर फोर, नंबर बहुत है। वो अलग है, वो अलग कॉम्बिनेशन अलग है ना, वो अलग है। फोर हम्म। फोर की बात अलग होती है, उसकी चीजें अलग होती हैं, 41 या 14 की बात कर रहे हैं। ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। मैंने कल ही कहा था 70% 80% चांसेस होते हैं, 100% नहीं होते। कुछ कुछ लोगों में ये ऑप्शनल आ जाता है, ठीक है। कुछ दूसरे कॉम्बिनेशन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि इनको ये दिक्कतें नहीं आती, लेकिन ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि ये वाले हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर 14 या 41 का कॉम्बिनेशन आ गया तो हेल्थ इश्यूज या लोन का, ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। हमारा जो अगला नंबर है, क्या होता है कि मोबाइल में जो नंबर्स हैं, जो पैटर्न्स है, कुछ अच्छे और कुछ खराब, है ना? सारी चीजें होती हैं, जैसे इंसान भी कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं। अच्छे इंसान आपको सहायता करते हैं और बुरे इंसान क्या करते हैं? धोखा दे देते हैं। तो उसी तरह से कुछ नंबर्स भी होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग 8 नंबर की। 8 नंबर किसका है? सैटर्न का, शनि। तो 8 नंबर एक ऐसा नंबर जिसके पास भी होगा, या तो टोटल 8 आ जाए या मल्टीपल 8 आ जाए, है ना, डेट ऑफ बर्थ में 8 आ जाता है, लोगों के मूलांक 8 हो जाता है, जिसका भी मूलांक 8 होगा ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे बचपन से कष्ट और पीड़ा मिली होगी, तकलीफें मिली होंगी, है ना? 8 नंबर आया तो बचपन से कष्ट पीड़ाएं मिली होंगी। यस और नो? हेमा जोशी जी अनम्यूट करके बताएं, किसका है 8 नंबर? मेरा मेरा है। बचपन, बचपन मेरा से लेके मूलांक अभी भी, तक कैसा हाँ, रहा? बहुत संघर्ष में। संघर्ष वाला जीवन 8 नंबर बहुत हमको संघर्ष देता वाला। यही है। और मेरा मतलब मूलांक भी 8 है। और मोबाइल नंबर में भी कुल टोटल भी 8 ही है। सोने पे सुहागा, है ना? हाँ, दोनों 8 है मेरा। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी की तरफ हम यही बात करते हैं कि सोने पे सुहागा, और दूसरे शब्दों में बात करें तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़, कि मूलांक तो था ही, मोबाइल में भी 8 मिल गया, और ऐसे लोगों को मिलता ही है। आपकी डेस्टिनी में होता है इसलिए नंबर आपके पास आता है। आप किसी मोबाइल नंबर को चुनते नहीं है, मोबाइल नंबर यार। आपको चुनता है। आप सोचते हैं कि पहले होता था ना, ये 10 20 50 नंबर आपके सामने रख दिए गए हैं, सिम, आप चॉइस कर लो। तो आप देखते थे, ढूंढते थे, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, अच्छा ये वाला नंबर बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। वो नंबर को चॉइस आपने नहीं किया होता, उस नंबर ने आपको चॉइस किया होगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है स्ट्रगल।
इसलिए वो यस। नंबर आपके पास आ जाता है। हम्म। ऐसे व्यक्ति बहुत परेशानी से बड़े हुए हैं, स्ट्रगल लाइफ टाइम उन्होंने देखा है, प्रोग्रेस स्लो थी, है ना, जिनके में भी मूलांक 8 आ गया है जिनका, या फिर मोबाइल नंबर में टोटल 8 है आ गया हुआ है, या फिर मल्टीपल 8 आ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, मल्टीपल 8 के कुछ एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अलग अलग जगह पे एक साथ किसी भी तरीके से अगर मल्टीपल 8 आ रहे हैं, तो जिनके भी नंबर में इस तरह से, तो क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। ठीक है, डिले, डिस्टरबेंस एंड ऑब्स्टिकल्स, ये नंबर्स आपका पैसा खराब करता है, किसी ना किसी तरीके से आपके पैसे को खराब कर देगा। या सुनो, होता है ना, जिनने देखा है, देख रहे हैं अभी भी, उनको पता है पैसे खराब होते ही होते हैं। मान लीजिए आपने किसी को पैसा दे दिया, वो स्टक हो जाएगा, वापस नहीं मिलने वाला। ठीक, अगर आपने खुद लोन ले लिया, आप पे ही नहीं कर पा रहे हैं, चुका ही नहीं पा रहे, लोन खत्म ही नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से आप परेशान होते रहते हैं, तो ये नंबर जिनके पास भी होता है वो पैसा खराब करके बैठे होंगे। ये नंबर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता है। अपने लाइफ में परेशानी भर भर करके आएगी आएगी, अगर आप इस नंबर को रखते हैं तो आपको ऐसे नंबर्स को तुरंत अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए, तुरंत इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। ये नंबर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। आपको चाहिए कि लाइफ में मुझे अच्छी चीजें करनी है, तो ये नंबर अपने आप से दूर कर देना। क्या दे रहा है, डिले, डिस्टरबेंस एंड ऑब्स्टिकल्स, हर काम में देरी, डिस्टरबेंस, और क्या दे रहा है, पैसे खराब हो रहे हैं, परेशानी आ रही है, स्ट्रगल हो रहा है, और काम भी धीरे धीरे, है ना, शनि का नंबर है, शनै शनै, धीरे 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 ही काम होता है, फास्ट काम तो होता ही नहीं है। और बाद में जाके पता चलता है कि डिले तो इतना हो चुका है, पैसा इतना खराब हो चुका है, डिस्टरबेंस इतना आ चुका है कि अब काम करने का खत्म हो गया सारा मूड। ठीक है, तो ये बहुत ही परेशानी वाला नंबर होता है, जिसके पास भी होता है बंदा बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस नंबर के साथ सुखी हो, जिनके पास भी होगा तकलीफें आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है है ना, तुरंत तो नहीं बदल सकते, तो रेमेडी की बात आएगी, या सोनो, आएगी ना। रुचि जी ये हेमा जी कहेंगे सर तुरंत रेमेडी दे दो, अभी नंबर तो नहीं बदल पा रहे हैं। तो रेमेडी, इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी है, सबसे पहले तो ये वॉलपेपर लगाना है, अपने मोबाइल पे ये वॉलपेपर लगाना, दिस इज द लकी वॉलपेपर। अगर आपका मूलांक 8 है, या आपके मोबाइल का टोटल 8 है, या आपके मोबाइल में मल्टीपल 8 आ रहे हैं, तो आपको ये वॉलपेपर लगाना है। ठीक है, अब इसकी रेमेडी और क्या है, ऐसे लोगों की मदद करना चालू कर दीजिए जो अपनी मदद खुद से नहीं कर सकते, आपका सेटन अच्छा हो जाएगा। किसकी मदद करनी है, ऐसे लोगों की मदद करनी है जो अपनी मदद खुद से नहीं कर सकते। अब ऐसे लोग कौन से हो सकते हैं, कोई बताएगा, कौन से लोग हो सकते हैं ऐसे, जल्दी से बताना है आपको। दिक्कत गुरुजी। ऐसे लोग जो दिव्यांग होते हैं, है ना, हैंडीकैप्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, लेबर क्लास लोग होते हैं, ये लोग अपनी मदद खुद नहीं कर पाते, इनको हमेशा दूसरों की मदद की जरूरत होती है। तो इनकी मदद आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर रोज करें, जब आपके पास समय हो तब करें, महीने में एक बार भी करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी से आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी कई बार अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, उनकी हेल्प भी आप कर सकते हैं, उनको आप फीड करा सकते हैं। अगर कोई एनिमल बीमार है तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए भी लेकर के जा सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत लोअर कैटेगरी में है, उनके लिए भी आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, और एक काम करना है, रोटी बनाते हो आप लोग,
हाँ सर, बना तो लेते हैं कभी कभी खाने के लिए। नहीं, मैं समझता हूँ हर दिन बनाते हो आप, है ना? हाँ, अभी भी कुछ लोग बना ही रहे होंगे किचन में। क्लास चलते चलते वो कैमरा बंद है, लगा हुआ ईयरफोन, और रोटियां तो बनी रही होंगी। रोटी बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आयरन का, मेटल का तवा, है ना? एक नया तवा खरीद के लाइए, आयरन का, लोहे का। फ्राइडे को लेकर के आइए। रेमेडी बता रहा हूँ, फ्राइडे को लेकर के आना। और फ्राइडे नाइट को नया खरीद के लाना है, घर में रखा हुआ वाला नहीं चलेगा, नया खरीद के लाना है फ्राइडे नाइट को। उसको अपने सिरहाने पे रख लेना है। सिरहाने पे रखने का मतलब सिर के नीचे नहीं रखना, सिर के पास बगल में रखना है। अब कई लोग कहते हैं, सर सिरहाने रखना है तो हम पिलो के नीचे रख ले, नहीं, बाजू में रखना है। ठीक है। और सैटरडे को किसी जरूरतमंद को उसको दे देना है, किसी जरूरतमंद को। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो आज भी खाना बना रहे हैं, लेकिन उनके पास तवा नहीं है कि वो रोटियां सेक लें। होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे किसी जरूरतमंद को आप डोनेट कर दीजिए, इससे भी आपका सेटन अच्छा होता है। क्या? शनि के बुरे प्रभाव जो आपके ऊपर आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। क्लियर? एनी डाउट? चले हम लोग आगे। गुरुजी, अगर हम सामने वाले को दे रहे हो तो कोई नुकसान हुआ तो? क्या? अगर हम तवा दे रहे हैं सामने वाले को, किसी को जरूरत नहीं है, उसका कोई बड़ा नुकसान हुआ तो? किसका बड़ा नुकसान होगा? किसी का बड़ा नुकसान नहीं होता। वो गरीब व्यक्ति जिसको आप डोनेट कर रहे हो, जिसको जरूरत है, जिसके पास नहीं, उसका क्या नुकसान हो जाएगा? उसके पास तो पहले ही कुछ नहीं, है ना? और ऐसे अगर डोनेशन से नुकसान होने लगता तो पंडित जी लोग सब घर बैठ जाते, कोई कुछ डोनेशन नहीं मांगता। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं डोनेशन पे चलती है, तो कोई डोनेशन नहीं लेता फिर। तो ये चीजें सिर्फ वहम होता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर की तरफ। 8 नंबर की बात हो गई, अब 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर क्या दिखाता है, कैसा है? 9 नंबर किसका है? 9 नंबर किसका, जल्दी बताइए। मेरा है सर। अरे मेरा नहीं, प्लेनेट में किसका है? मंगल। मार्स, मंगल का है ना? हाँ जी। वेरी गुड। अब मार्स क्या करता है? सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा अग्रेशन इसी प्लेनेट में है, मार्स में। अग्रेशन भी है और एनर्जी भी है। तो ऐसे लोग जिनका मूलांक ना होगा, या जिनका मोबाइल का टोटल ना होगा, या जिनके मोबाइल में टोटल 9 होंगे, टोटल भी 9 आ गए या मल्टीपल 9 आ गए। जैसे अभी रुचि जी ने कहा, सर मेरा है 9 नंबर, गुस्सा तो नाक पे ही रहता है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा तो बिल्कुल इनकी नाक पे ही रखा रहता है ना? इनकी नाक सर पे मेरा मक्खी भी नहीं बैठ सकती। बर्थ मंथ भी 9 ही है। नहीं, बर्थ मंथ की बात नहीं करते, या तो डेट की बात होती है, या तो मोबाइल नंबर की बात होती है। तो हम फिलहाल मोबाइल नंबर की मोबाइल बात नंबर कर रहे हैं, है 9 ना? आ रहा है तो टोटल। ऐसे लोग, मतलब नाक पे मक्खी भी नहीं बैठ जाए, वो नहीं बैठ सकती, इतना गुस्सा है जरा सी चीजों पे। देखो भी हेमा जी मुस्कुरा रही है, भी हेमा जी बताएंगी घर में किसका है। हेमा जी बताइए। और सेकंड लाइन तो बहुत सारे मोबाइल नंबर में होता है। नहीं, मेरी बेटी में 999 है। और हाँ, फिर बहुत हाँ। कैसा बिहेवियर है? और बहुत गुस्सा वाली है। बहुत गुस्से वाली हम्म। है। तो ये 9 नंबर होता ही ऐसा है जो अग्रेशन दिखाता है। तो ऐसे नंबर भी हमें क्या करना है? 9 नंबर अवॉइड करना है। ठीक है। मंगल कैसा है? ये उसकी क्वालिटी, जो भी मंगल की क्वालिटी है ये आपके अंदर आ जाती है। बाकी लोग माइक को बंद रखें। अब 9 नंबर की बात करते हैं, ऐसे लोग कैसे होते हैं? सिंपल है, ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं, वॉरियर्स भी कहलाते हैं। मार्स कौन है? मार्स जो मंगल है, सेनापति कहलाता है, वॉरियर्स। ठीक है। अब इनका अगर हम देखें तो मल्टीपल 9 या टोटल 9, किसी भी मोबाइल नंबर में मल्टीपल 9 या टोटल 9। ठीक है। सबसे एनर्जी वाले, अग्रेशन इस पैलेट में है। तो जो भी, मतलब इनका स्वभाव ऐसा है, ये झुकने वाला नहीं होता। ये लोग ऐसे होते हैं झुकने वाले नहीं है। मंगल कैसा है? जो उसके अंदर की क्वालिटी है,
उसकी एनर्जी का प्रभाव इनके ऊपर आने लगता है, जिनके पास भी अब जिनका भी मोबाइल नंबर का टोटल 9 है या मल्टीपल 9 है, इम्पल्सिव, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एग्रेशन होता है, एंगर बहुत हो सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। ऐसे लोगों को ब्लड रिलेटेड इशू आ सकते हैं। रफ एंड टफ कामों के लिए बहुत अच्छा है, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छा है, आयुर्वेदाचार बनने के लिए बहुत अच्छा है, आर्मी वालों के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। 9 नंबर किसके लिए अच्छा है? जहां अग्रेशन की जरूरत है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो वहां अग्रेशन चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। अगर आप आर्मी में हैं तो अग्रेशन चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए 9 नंबर अच्छा होता है। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए 9 नंबर अच्छा नहीं होता। मल्टीपल 9 आना बहुत ज्यादा खराब नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 9 नंबर मल्टीपल आ गया तो बहुत ज्यादा खराब हो गया, नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा बैलेंस करके लेना चाहिए। इतना ज्यादा 9 नंबर डालकर कुछ मिलना नहीं है। अगर हम मल्टीपल 9 9 9 9 9 9 देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। कई बार होता है ना, हम 9 9 9 मल्टीपल नंबर्स देखते हैं, मल्टीपल टाइम्स 9 आया हुआ है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे ये कितना अच्छा नंबर लगा, 9999 आ रहा है। वो हमको प्रॉब्लम भी दे देता है। डिफेंस के लोग जो हैं उनके लिए चल जाएगा मल्टीपल 9। स्पोर्ट्स के लोगों के लिए अच्छा है, चल जाएगा। जिम जाने वाले, जो जिम के लोग होते हैं, जिम करते हैं जो लोग, उनके लिए भी चल जाएगा। उनको वहां एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। गुस्सा है, अग्रेशन, एनर्जी है, तो जहां भी निकल रही है ना, ये तब वहां चलता है। जहां एनर्जी की जरूरत है वहां चल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है? अगर किसी के पास ऐसा मोबाइल नंबर है जिसमें मल्टीपल 9 आया हुआ है या टोटल 9 आया हुआ है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको ये वॉलपेपर लगा लेना चाहिए। ये 2 वॉलपेपर मैंने दिए हैं, कोई सा भी एक लगा लो। या तो हनुमान जी का लगा लेना चाहिए, क्योंकि मंगल कहते हैं ना, मंगल को जन्मे मंगल ही करते। तो या तो हनुमान जी का वॉलपेपर लगा लो अपने मोबाइल पे, या तो गुलाब के रेड रेड रोज का, सबसे इंपॉर्टेंट रेड रोज। ऐसा नहीं कि आपने पिंक कलर लगा लिया, ये कोई और, रेड रोज ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मंगल का कलर कैसा है? लाल, रेड। तो ये कलर की, रेड कलर के फ्लावर्स की फोटो लगा सकते हैं जिनका भी मोबाइल का टोटल 9 है या मल्टीपल 9 है। या फिर हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर हनुमान जी की फोटो लगा रहे हैं तो मोबाइल को वॉशरूम में लेकर के ना जाए। अब आजकल आदत हो गई ना, वॉशरूम में भी चले जाते हैं मोबाइल को लेकर के, तो फिर हनुमान जी की फोटो ना लगाएं, ठीक है। चलिए, तो ये जो वॉलपेपर हैं ये आपको क्या करते हैं? ये आपको सपोर्ट करते हैं। इनसे आपके ब्लॉकेजेस थोड़े कम हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके जो आपके जीवन में आने वाले उनके रास्ते खुल जाते हैं। ये वॉलपेपर आपको सपोर्ट करते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? कितने लोगों को रेमेडी चाहिए? सबसे पहले तो ये मोबाइल में वॉलपेपर चेंज कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं रेड कलर के रोज का ही लगाएं, रेड कलर का कोई भी फ्लावर आप लगा सकते हैं, बट फ्लावर रेड कलर का हो, ठीक। रेमेडी क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए रेगुलर। दूसरी रेमेडी क्या है? लाल मसूर की दाल होती है ना, किसी भी धर्म स्थान पर उसको आपको चढ़ा देना। किसी भी मंदिर में चले जाएं, वहां दान करते हैं, चढ़ा के आए, भगवान के पास रख के आए। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लाल मसूर की दाल लीजिए, मंगलवार के दिन चले जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चढ़ा दीजिए, या पंडित जी को दान दे दीजिए। हनुमान जी को दिखा करके उनके चरणों में अर्पण करके पंडित जी को दान दे दीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ? सर ये लाल मसूर की दाल साबुत की वो जो होती है? दाल दाल चाहिए, साबुत नहीं, दाल ले लीजिए आप। चलिए, अब हम एक और पैटर्न के बारे में बात करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? एक और पैटर्न, अगर किसी के मोबाइल में 28 या 82 का पैटर्न आ रहा है, 28 या 8
टू का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये दोनों नंबर एक साथ होते, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे 28 और 82, या 282, या 828, ऐसा नंबर एक साथ ही आ जाता है, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाते हैं। तो 28 आ जाए या 82 आ जाए, ये दोनों आ जाए, इन ऐसे लोग कोई है कोई अभी प्रेजेंट में इस क्लास में? ओके, वेरी गुड। ऐसे लोग, आपके जो खर्चे है ना मेडिकल और हॉस्पिटल में ज्यादा होते हैं, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं? मेडिसिन में और हॉस्पिटल्स में। ऐसे लोगों के खर्चे बहुत होंगे, दवाइयां चल रही हैं, हॉस्पिटल्स जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है। कल मैंने बताया था 45 या 54 नंबर किसी का आ रहा है, मतलब बार बार विजिट करना पड़ रहा है ऐसे लोगों को। कहाँ? हॉस्पिटल्स में। किसी ना किसी के कारण जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल्स में, नंबर लग जाता है, कभी खुद के लिए, कभी दूसरों के लिए, कभी पड़ोसी के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, कभी परिवार वालों के लिए, लेकिन जाना पड़ता है। जिनका 2882 है इनके खर्चे बहुत होते हैं मेडिसिन में और हॉस्पिटल्स में। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बैड कंपनीज को अवॉइड करना है, बुरे लोगों की संगत को छोड़ना है। टू अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड बैड कंपनीज। बैड कंपनी का मतलब यह है कि किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, बुरे लोगों की संगत की बात कर रहे हैं। बुरे लोग की संगत कौन सी होती है? आजकल आप जानते हैं, आपने कर्मा क्लियरिंग की क्लास भी ज्वाइन की हुई है ना, बहुत कुछ उसमें मैंने नॉलेज दिया था। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, है ना, ऐसे लोग, ये बुरे, इनकी संगत से दूर रहना चालू कर दीजिए। जो भी निगेटिव एनर्जी के लोग हैं, जो निगेटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं, उनकी, उनसे दूरी बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है? और ये नंबर अपने पास नहीं रखना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, 2882 का कॉम्बिनेशन नहीं रखना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर आप रखोगे, इसकी रेमेडी क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर रेमेडी देंगे तो भी वो हॉस्पिटल्स और के मेडिसिन के बिल्स हमेशा बढ़ते जाने हैं, कम नहीं होने। जब तक ये नंबर रहेगा तब तक आपको तकलीफ देगा। ठीक है? क्लियर हो गया? अगर ये है, देखिए ये नंबर ऐसा है कि ये आपको तकलीफ देता रहेगा, पीड़ा देता रहेगा, और वो आपके चेहरे पे दिखती रहेगी हमेशा। आप हमेशा परेशान रहोगे, अरे यार किसी न किसी कारण से पता नहीं क्यों खर्चे बहुत हो रहे हैं, सारा पैसा दवाइयों में ही जा रहा है। हमेशा आप अपने आप को खाली पाएंगे। ठीक है? चलिए, किन के साथ ऐसा, और अनम्यूट करके बताएं। यस जसवीर जी। सर, सर मेरे पास तो 82 नंबर बहुत ही ज्यादा है, 4 फोन नंबर में है मेरे पास। और मैं कल अब भी आप, इसलिए क्लास अटेंड नहीं करी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, कि मैं हॉस्पिटल में थी। और मेरे पास 4 नंबर है जिसमें 8292 बहुत, मतलब ये पिछले ऐसे ही आ रहा है, 9882। कितने सालों से नंबर, कितने सालों से नंबर? ये मेरे को सर कितने 3-4 साल हो गए ये नंबर पे, मैं इसे नंबर ही लेती हूँ। और मेरे सब नंबर इतने ऐसे ही है। और और जब से ये नंबर आपके 3-4 साल से, उससे पहले से जब से नंबर है तब से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं आपके? बहुत ज्यादा सर, मैं बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। अभी तो फिर भी कुछ ठीक थे, अभी कुछ दिनों से फिर मैं ऐसे ही हूँ। हमेशा हमेशा वो आप लगेगा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन ठीक रहोगे फिर बीमार, फिर दो जी दिन ठीक रहोगे फिर बीमार, फिर 4 दिन जी, ठीक रहोगे फिर बीमार, पैसे खर्च होते रहेंगे। ऐसे ही हो रहा है। नंबर चेंज कर दूं सर? कौन सा नंबर लूंगा, बता दीजिए। देखिए, दो रास्ते हैं, भी बताते हैं। सबसे पहली चीज, जो मोबाइल नंबर हमको तकलीफ दे उसको तो बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। ठीक जी है? सर। क्योंकि ये सारी चीजें जो बताई है मैंने, ये रिसर्च के ऊपर बताई हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये रिसर्च हुई जिनके नंबर देखे गए, जिनको ये पीड़ा कष्ट तकलीफें देखी गई हैं। क्योंकि ये प्लेनेट का असर इनके ऊपर आता है, वो एनर्जी इनके ऊपर आती है, और फिर वो ही एनर्जी के इनके ऊपर काम करना चालू करती है। तो जब ये एनर्जी काम करती है तो आपके जीवन में दुख तकलीफें आना शुरू हो जाती है। तो नंबर की वजह से कई बार कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं कि लोग कंसीव नहीं कर पाते, ऐसे भी नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं कि यंग एज में है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो भी नंबर्स हमको तकलीफ दे रहा है उसको हमको चेंज कर लेना चाहिए। मैं एक और नंबर की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और पैटर्न बताता हूँ आप लोगों को। कल भी मैंने एक पैटर्न बताया था, आज भी बता रहा हूँ।
कल एक पैटर्न बताया था 1881 का, है ना। आज मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ 1661 का। 1661, ये नंबर भी कई सारे लोगों के जीवन में आ जाता है, आपको पता नहीं होता, लेकिन ऐसे नंबर आपके मोबाइल में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 1881, 1441, 2882, 2772, ये नंबर आप 4554, ऐसे नंबर्स आपको कहीं ना कहीं आपके हर मोबाइल नंबर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी के थ्रू आपकी लाइफ में वो नंबर एंटर करता है आपको तकलीफ देने के लिए, और वो तकलीफें आ रही हैं। अब जब वो तकलीफ दूर होने का समय होता है तब ये रास्ते मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल नंबर चला लिए, अब वो जो समय था वो समय आ गया कि आपके जीवन से वो तकलीफें दूर होनी है, तो एक रास्ता आपको मिल गया। ईश्वर ने वो रास्ता दिखा दिया, आपको वो ज्ञान दे दिया कि देखो ये जो तकलीफ है ना, ये नंबर ऐसा था और इस नंबर का पैटर्न बना उस प्लेनेट की एनर्जी के थ्रू, ये आपसे कनेक्ट होकर के ये जीवन में तकलीफ दे दी। अब वो तकलीफ का समय निकलने वाला है, लेकिन यहां पर भी दो कंडीशन। आप चाहते हैं कि अब वो निकल जाए, या आप अभी भी चाहते हैं कि नहीं नहीं सर अभी तो और झेलना है मुझे, अभी दूर नहीं करना है, ये आपकी चॉइस होती है ना। भगवान आके ये नहीं कहेंगे कि लो मैंने सब ठीक कर दिया ले जाओ, नहीं, वो कहेंगे मैं रास्ता दे रहा हूं, चलना ना चलना आपके ऊपर है। चले तो सब बढ़िया, नहीं चले तो वो आपको सोचना है। तो यहां पर अभी हम बात करेंगे कि कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। फिलहाल इस पैटर्न के बारे में समझ लें। 1661, ये नंबर कितने लोगों के पास है? ये भी मल्टीपल लोगों के पास में आ जाता है। ये हमें क्या देता है आपको पता है? स्पाउस हेल्थ इश्यू, मैरिड लाइफ में इश्यू। और जब तक ये मोबाइल नंबर आपके पास रहेगा, आपकी इनकम हमेशा कम रहेगी, लेस इनकम एट द टाइम ऑफ हैविंग दिस मोबाइल नंबर। यानी कि ये नंबर 16 या 61 का कॉम्बिनेशन है, तो ये अगर लेडी के पास है तो उसके हस्बैंड को हेल्थ इश्यू आएंगे, और अगर हस्बैंड के पास है तो लेडी को हेल्थ इश्यू आएंगे, मैरिड लाइफ इश्यू आएंगे। और जब तक ये नंबर रहेगा तब तक इनकम हमेशा कम रहेगी। इनकम में फाइनेंशियली जो ग्रोथ होनी चाहिए वो रुकी हुई रहेगी, और आपको पता ही नहीं होगा कारण क्या है। और ये जितने नंबर्स मैंने दिखाए हैं, ये सारे नंबर्स का मेरा पर्सनल अनुभव भी है ना। मैंने इतने सारे नंबर में रखा था, पहले भी मेरे पास नंबर थे, मैंने अपने 5 नंबर्स बंद किए हैं। किसी में मल्टीपल 8 थे, किसी में मल्टीपल 4 थे, किसी में 1 6 का कॉम्बिनेशन था, किसी में 1 8 का कॉम्बिनेशन था, किसी में 5 4 का कॉम्बिनेशन। और मोबाइल नंबर भी कैसे, अभी देखो एक ही मोबाइल नंबर में चार चार कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि सारी तकलीफें भरी पड़ी हुई हैं। एक ही मोबाइल नंबर में चार कॉम्बिनेशन, चार पैटर्न बन गए हैं। 1 6 भी आ गया है, 2 8 भी आ रखा है, 4 5 भी आ रखा है, डबल 4 भी हो गया है ना। और शुरुआत कहाँ से होती थी? डबल 8 से, यस और नो। और हमें वही नंबर अट्रैक्ट करता था, अरे ये डबल 8 से शुरू हो रहा है, 9 9 9 8 9 3 वाला मत लो, डबल 8 वाला ले लो, ये बहुत अच्छा लग रहा है, यस और नो, होता था ऐसा। वो अट्रैक्ट करता था, डबल 8, शुरुआत ही डबल 8 से हो रही है, यानी डबल 2 बार सनी तो आ गया, और बीच में एक बार और 8 कहीं और भी आ गया, तो मल्टीपल 8 हो जाते हैं, फिर वहीं से काम धीरे हो गया, सने सने। फिर 8 के साथ कुछ और लग गया, 1 लग गया आगे, या 4 लग गया। तकलीफें भरी पड़ी हुई एक साथ कई कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये पेन, ये तकलीफ आप अपने जीवन में कितने सालों से एंजॉय कर रहे हो? इसको एंजॉयमेंट ही कहते हैं। कितने सालों से आप इसको एंजॉय कर रहे हो? कोई कहेगा 2 साल से सर एंजॉय कर रहे हैं, कोई कहेगा 5 साल से एंजॉय, कोई 10 साल से एंजॉय कर रहा होगा। तो कितने सालों से ये पेन लेकर के आप अपने लाइफ में चल रहे हो, कितने सालों से पेन को फेस कर रहे हो आप? देखो जिया जी ने लिखा 6 साल हो गए, हेमा जी बताएंगे भी 4 5 साल हो गए, जसवीर जी कहेंगे और ज्यादा हो गया। तो दो रास्ते हैं, है ना। नंबर तो बदलना है, नो डाउट, नंबर बदलना है।
इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कहता है कि आप मेरे से कंसल्टेंसी ले लो, फीस पेड करो, कंसल्टेंसी लो, और अपने लिए एक नया मोबाइल नंबर अरेंज करवा लो। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करके कैसा नंबर जो आपके लिए फ्रेंडली हो, जो आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर के जाए, आपके जीवन से सारी चीजें हटा दे, वैसा नंबर डिजाइन करके और आपके घर पे हम डिलीवरी करवा दें सिम की, आपके घर तक पहुंचा दें। पहला रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता कहता है कि आप जो है ये कोर्स सीखो, क्योंकि अगर आप कंसल्टेंसी लोगे, एक नंबर आपने बदल दिया अपना, परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों के नंबर बदलने में आप कहोगे सर रहने दो, हम ऐसे ही ठीक है। और अगर आपने खुद सीख लिया, फिर क्या होगा? यू आर द मास्टर। आप अपना नंबर भी बदल पाओगे, अपने पूरे परिवार का नंबर भी बदलवा पाओगे इजी तरीके से, क्योंकि एक एक कॉम्बिनेशन, एक एक पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे। कौन सा पैटर्न खराब है जो आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए, कौन सा पैटर्न अच्छा है जो आपके मोबाइल में होना चाहिए। टोटल कैसा होना चाहिए? आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ग्रिड बनेगा, उसमें जो आपका मूलांक है, जो भाग्यांक है, और जो नंबर मिसिंग है, आपके लिए लकी नंबर कौन सा, आपके लिए अनलकी नंबर कौन सा, आपके लिए न्यूट्रल नंबर कौन सा, हर एक चीज की डिटेल आपको दी जाएगी। आपको समझ में आएगा, अच्छा ये 9 नंबर्स में से ये नंबर मेरे लिए लकी है, ये अनलकी है, ये मेरे लिए न्यूट्रल है, इस नंबर को मुझे रखना है, इस पैटर्न को रखना है, इस कॉम्बिनेशन को रखना है, ये मुझे हटा देना है। जब ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी तो अपने लिए तो करोगे, फैमिली के लिए भी कर लोगे। फिर आपकी इच्छा हो गई, थोड़े आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर ली आपने, जीवन में थोड़ा सुधार आ गया, आप खुश हो गए, फिर आपको लगा नहीं नहीं पड़ोसियों का नंबर भी तो खराब है, बदलवा ही देते हैं। तो आपने कहा चलो थोड़ी कम फीस ले लेंगे, नंबर बदलवा देते हैं। तो आपने अर्निंग भी चालू कर दी। अब आपका डिसीजन है, अर्निंग करना ना करना ये आपका डिसीजन है, लेकिन अपने लिए तो जरूरी है कि हमें ये नॉलेज हो, है ना। तो ये दो रास्ते हैं। अब पहला रास्ता कहता है सर आपकी फीस कितनी होगी, हम कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आपकी फीस तो बता दो हमें। और दूसरा रास्ता, अगर हम कोर्स सीखना चाहें तो कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे और इसकी फीस कितनी होगी। मेरी कंसल्टेंसी जो फीस है 5100 रुपीज, 5100 रुपीज, ठीक है। जिसमें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मोबाइल नंबर अलाइन करके, वो नंबर जो आपके लिए लकी होता है, आपके लिए फ्रेंडली होता है, आपको ग्रोथ दिला सकता है, ऐसा नंबर अरेंज करवाते हैं आपके लिए। ठीक। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सिंपल वन टाइम कंसल्टेंसी लेके अपना नंबर बदल सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अपने दीपक खुद बनना। आपको दीपक हो, खुद आप सीखिए, खुद आप अपने जीवन में बदलाव लेकर के आइए, और लोगों की मदद भी कर सकते हैं तो कीजिए। तो ये अगर हम खुद सीखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो ये कंप्लीट हमारा 5 दिन का कोर्स है, जिसको हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे हम सीखने वाले हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसमें हर एक इश्यू को हम कवर करेंगे। वो इश्यू हमारी इनकम से रिलेटेड हो, वो इश्यू हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो इश्यू हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, या वो इश्यू हमारे कैरियर से रिलेटेड हो, वो इश्यू अगर हमारी हीलिंग से रिलेटेड हो, वो इश्यू अगर हमारे मनी के रिलेटेड हो, सब चीजें कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है, ठीक है। कई लोगों को लोन लाइबिलिटीज रहती हैं, कई लोगों को लीगल नोटिस आ रहे होते हैं, सारा कुछ हम इसमें कवर अप करने वाले हैं, जो भी हम ये कोर्स लेकर के आ रहे हैं। आप अपने इम्प्रूव फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप किसी लोगों को ज्वाइंट पेन हो रहा है ना, कुछ नंबर्स की वजह से ज्वाइंट पेन आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसको कैसे ठीक करना है। रियल एस्टेट में कोई काम कर रहा है, उसमें कौन से नंबर का योग होना चाहिए, कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो हमें रियल एस्टेट में ग्रोथ दिला सकता है, वो ढेर सारी चीजें हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। चाइल्ड हेल्थ इशू आते हैं, बिजनेस ग्रोथ की बात होती है, जॉब के लिए हम नंबर कौन सा ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें ऐड ऑन करने। इसके साथ साथ एक चीज मैंने और बताई थी। क्या बताई थी? कई सारे लोग चाहते हैं ना कि हम फॉरेन शिफ्ट हो जाएं, विदेश में जाकर के।
आजकल के बच्चे तो ज्यादा ही चाहते हैं हम वही पढ़ाई करें वही रहें। तो फॉरेन अगर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लक इंप्रूवमेंट करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, मोबाइल नंबर में अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ पूरा कंप्लीट टॉपिक ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। डेट ऑफ बर्थ से कैसे अपने मोबाइल नंबर को अलाइन करना है ये भी हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में। 4 मॉड्यूल पे काम करते हैं। पहला मॉड्यूल क्या होता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी। दूसरा है मोबाइल नंबर का करेक्शन, अपने मोबाइल नंबर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तीसरा होता है मैलेफिक और बेनिफिक कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक एक कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करना कि कौन सा कॉम्बिनेशन मैलेफिक है, कौन सा कॉम्बिनेशन बेनिफिक है, मतलब कौन सा बुरा है असर दे रहा है, कौन सा अच्छा असर दे रहा है। चौथा, इंपॉर्टेंट रेमेडीज, फॉरेन ट्रेवल की बात कर लें, सक्सेस की बात कर लें, हेल्थ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, इन सारी चीजों के ऊपर आपको जो रेमेडीज मिलने वाली हैं वो भी इस कोर्स में एडेड है। इन सारी चीजों को इस कोर्स में ऐड किया गया है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल वास्तु, है ना। घर का वास्तु देख लिया, ऑफिस का देख लिया, मोबाइल का भी वास्तु होता है, कल भी मैंने बताया था। तो वो भी टॉपिक इसमें कवर अप किया गया है। और इसमें कुछ बोनस के रूप में जो अभी मैंने वॉलपेपर दिखाए, ये सिंपल वॉलपेपर थे। वॉलपेपर में एडिशनल एडवांस लेवल के कौन से वॉलपेपर हैं जो हम अपने मोबाइल में पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन सा वॉलपेपर हम लगाएं। किसी को मैरिज का इश्यू आ जाता है ना, किसी किसी को मैरिज का प्रपोजल ही नहीं आ रहा है, उसके लिए कौन सा वॉलपेपर लगाएं। किसी किसी को मैरिज तो हो चुकी है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, कौन सा वॉलपेपर हम लगाएं। तो हर एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम से हमारी उसके रिलेटेड कुछ वॉलपेपर जो एडवांस लेवल की चीजें उस पे पूरी की पूरी वॉलपेपर आपको दे दिया जाए। आपके मोबाइल का पिन आप कौन सा रख सकते हैं, मोबाइल पिन हम लगाते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें इस कंप्लीट पैकेज के अंदर आपको दी जा रही हैं। इसलिए इसको कहा गया ये प्रोफेशनल मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि सारा कुछ दे दिया गया है इसमें। जब आप किसी क्लाइंट से अगर मान लीजिए एज ए हीलर आप काम कर रहे हैं या एज ए स्पिरिचुअल टीचर आप काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की मदद कैसे करेंगे, जब आपको नॉलेज होगा तभी आप लोगों की मदद कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स है। ठीक है। अब इसकी फीस कितनी आएगी, थोड़ी सी इसकी फीस रखी है, छोटी सी, मात्र 10,000 रुपये। सर हम लोग कैसे कर सकते हैं इतनी सारी फीस में, कुछ डिस्काउंट तो कर दीजिए, है ना। थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। चलो 50% डिस्काउंट। अब दो रास्ते हैं, 5100 रुपये दे करके कंसल्टेंसी ले करके अपना मोबाइल नंबर बदलना है, या 5100 रुपये दे करके कोर्स सीख के अपने लिए, परिवार के लिए और दुनिया के लिए भी कर लेना है। चॉइस आपकी। सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा और डिस्काउंट कर दीजिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। सर छोटा सा डिस्काउंट और कर दीजिए, बस एक बारी और, है ना। कितने लोग चाहते हैं एक बारी और डिस्काउंट कर दिया जाए, एक बार और ऑफर दे दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं, जल्दी हैंड रेज करके बताइए। जिनके हैंड रेज होंगे उन्हीं के लिए तो डिस्काउंट होगा, या दोनों कर दें डिस्काउंट। चलो थोड़ा सा छोटा सा डिस्काउंट और कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा छोटा सा डिस्काउंट। इसकी जो कंप्लीट इसका जो पैकेज है वो है 2,999 रुपीज, 2,999 रुपये में कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो जो इसकी फीस है वो यही है, 2,999 रुपये। 5 दिन की क्लास है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स, 5 डेज। 25 मई से स्टार्ट करेंगे हम लोग, शाम को 7 बजे का टाइम रहेगा। गूगल पे नंबर भी दिया हुआ है और साथ में QR कोड भी दिया गया है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस होगी ऑफर में 2,999। ओके। अब तो इजी हो गया ना सबके लिए, आसान हो गया ना, अब तो सबको ही कर सकते हैं, या सुनो। अभी हम लोग रेमेडी की भी बात करेंगे, जिनको भी करना है डिटेल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे रेमेडी की बात करते हैं। कुछ रेमेडी देने वाला हूं आप लोगों को, तो जल्दी से डिटेल, गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग आगे रेमेडी पे चलते हैं, एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी देने वाला हूं आप लोगों को। चलें आगे।
चलिए, कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर 2,999 रुपये में हम कर लेंगे? रेमेडी दे दीजिए। वेरी, करना जरूरी है आपके लिए। अभी भी दो रास्ते हैं। 5100 रुपये देख के कंसल्टेंसी लेनी है, या 3,000 रुपये दे करके पूरा कोर्स सीख करके लोगों की मदद भी कर देनी है। खुद की भी कर लेनी है, दूसरों की भी कर लेनी है, अभी आपकी चॉइस है। ठीक है। यहाँ पर एक बोनस में और दे रहा हूं आप लोगों को। क्लास कब से चालू होगी? मंडे से। कल संडे, कल हॉलीडे रहेगा, मंडे से क्लास चालू होगी। लेकिन एक बोनस सिर्फ आज के लिए है। कितने लोगों को चाहिए बोनस? रेमेडी देने से पहले बोनस दे देता हूँ, कितने लोगों को चाहिए जल्दी से बताना आपको। देखो तो कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, सर बोनस तो दे ही दो। बोनस ये कि हमारी एक बहुत ही स्पेशल क्लास थी मून मैजिक की। 3 दिन की क्लास थी वो हमारी, जिसकी फीस थी 1,500 रुपीज। ये हमने 2 साल पहले किया था, मून मैजिक। ठीक है। 2 साल पहले किया था, तब फीस ली थी 1,500 रुपये। अभी तो फीस उसकी 2,000 या 2,500 रुपये जाएगी। वो मून मैजिक की क्लास, जिसमें हम मून की एनर्जी को प्रॉपर लेंगे, और मून की यानी चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं उसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और फिर मेडिटेशन कराया हुआ है। तो जो भी लोग इस क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये बोनस उनको क्लास में मिलने वाला है, जिसकी वर्थ 2,000 रुपये है। वो कंप्लीट पूरी क्लास आपको मिलने वाली है। लाइव नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, बट वो कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें मेडिटेशन भी रहेगा। मून की एनर्जी को, कि मून की एनर्जी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, फाइनेंस के लिए, है ना। कैश फ्लो चाहिए तो मून की एनर्जी चाहिए। तो मून की एनर्जी कैसे मिलेगी, और मून की एनर्जी कैसे लेना है, मून की, चंद्रमा की वो 16 कलाएं कौन सी होती हैं, और किस कौन सी कला की एनर्जी हमारे लिए जरूरी है, और पूरी की पूरी 16 कलाओं की एनर्जी हम कैसे लें, वो सारी चीजों के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। 3 दिन की क्लास थी वो कंप्लीट कोर्स आपको एज ए गिफ्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा, एज ए बोनस आपको दिया जाएगा। ठीक है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। चलते हैं आगे, तो आज की रेमेडी के बारे में बात करते हैं। तो अब रेमेडी सबसे पहले उनके लिए जो जॉब चाहते हैं और जॉब नहीं मिल रही। कोई ऐसा है जो जॉब चाहते हैं और जॉब नहीं मिल रही हो? है कोई? एनीबडी? इनको लगता है कि हाँ सर मुझे जॉब चाहिए और जॉब मिल नहीं रही है, क्या करेंगे? एक आपको, भगवान कृष्ण के पास क्या रहता है? बांसुरी, है ना। कान्हा जी के पास बांसुरी रहती है, तो एक बांसुरी लेनी है आपको, लेकिन वुडन की लेनी है, लकड़ी की लेनी है। 10-20 रुपए 50 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी। किस दिन लेना है? गुरुवार के दिन। ठीक है। या पहले भी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किस कलर की लेना है? येलो कलर की। ये ध्यान रखना, येलो कलर की ही बांसुरी लेना है। अब वुडन भी है, येलो कलर नहीं हो रखा उसमें ऊपर, तो घर लाने के बाद येलो कलर उसमें कर दीजिए। कलर खरीद के लाइए और येलो कलर से उसको कर दीजिए। नहीं है तो हल्दी घोल के पानी में और कॉटन से हल्दी पूरी लगा दीजिए, येलो हो जाए। और गुरुवार के दिन आपको सुबह सुबह क्या करना है? उस बांसुरी को अपने घर के दरवाजे पे टांग देना है, चौखट पे टांग देना है, बाहर साइड से। लेकिन कौन से चौखट पे टांगना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए, वो व्यक्ति जिस कमरे में सोता है उस कमरे के बाहर चौखट में टांगना है। अब हर व्यक्ति के घर में किसी के 2 कमरे होंगे, किसी के यहाँ 3 कमरे होंगे, किसी के यहाँ 4 कमरे भी होंगे। जिसको नौकरी चाहिए वो व्यक्ति जहां सोता है उस कमरे के बाहर चौखट में टांगना है। ठीक है। और टांगने के बाद रहने तो वहीं पर। जब नौकरी लग जाए, जब आपको जॉब लग जाए, उसके बाद उस बांसुरी को निकाल के किसी बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं, उससे पहले लगी रहने देना। ठीक। चलिए, एक तो ये रेमेडी हो गई। दूसरी रेमेडी क्या है? एक और रेमेडी दे दूं फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, जो आप कर पाए आसानी से। कितने लोगों को चाहिए? सर पैसे वाली रेमेडी नहीं, तो नौकरी वाली तो हो गई।
सर बिजनेस चलो, के लिए कर दो कोई। बिजनेस के लिए क्लासें बता दूंगी, कैश फ्लो के लिए भी दे देते हैं। चलो, ये आप देख रहे हो स्क्रीन आ गई आपके सामने। अगेन मैंने स्क्रीन लगा दी है ताकि आपको अगर किसी को पेमेंट करना है बोनस के लिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक बोनस और देने वाला हूँ। दिस वन, आप चाहे तो बना लें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको पैटर्न बनाना है ग्रीन कलर के पेन से 41 डेज तक, और हर दिन 41 टाइम्स ये ग्रिड बनाना है। तो एक कॉपी खरीदिए, ऐसी कॉपी लीजिए जिसमें लाइनें नहीं होती, प्लेन पेपर्स की कॉपी आती है, उसको लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मोटी ले लीजिए। हर दिन ग्रीन कलर का एक पेन ले लीजिए और हर दिन बनाइए। कितने बार बनाएंगे? 41 डेज तक बनाएंगे। हर दिन कितने बार बनाएंगे? 41 टाइम्स बनाएंगे। ग्रिड में नंबर्स क्या है? 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। दिस इज या यंत्र, ये एक यंत्र है जो आपके मनी मैटर्स को, मनी के ब्लॉकेजेस को, मनी की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को लाने का काम करेगा। जब इसको बनाने के लिए आप बैठें तो स्नान ध्यान करने के बाद, ये ना सुबह उठ के, ऐसा नहीं कि सुबह उठ गए और तुरंत करना ही नहीं, आराम से नहा धो लीजिए उसके बाद ही करेंगे। और कंसल्टेशन, आपको कंसंट्रेट करना उस पर। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, फोकस कहीं और है, अभी किसी और काम में मन लगा है और आप करते जा रहे हो, ये भी बना रहे हो साथ में दूसरी चीजें भी कर, नहीं। आप थोड़ी देर का समय निकाल के पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में इस यंत्र को बनाएंगे। बाद में इस कॉपी का क्या करेंगे? 40 डेज, 41 डेज के बाद, या तो आप इसे घर में ही कहीं अच्छी जगह रख देंगे, ठीक है, और रखे रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा है। आप अपने पास घर में सुरक्षित इसको रख लें। चलिए, इसके बाद मैं एक और नंबर दे रहा हूँ, एक स्पेशल रेमेडी दे रहा हूँ। जिनको भी लगता है कि कैश फ्लो का दिक्कत आ रहा है, कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो उनको एक नंबर दे रहा हूँ। वो नंबर क्या करेंगे? इसको अपने हाथ पे लिख सकते हैं, ब्लू कलर के पेन से लिखना है, पानी में चैंड करके पी सकते हैं, सर्कल में बना करके अपने घर की में दीवार पे स्टिक कर सकते हैं, एक प्लेन पेपर पे लिख के अपने मोबाइल के पीछे भी लगा सकते हैं। क्या नंबर है? 318 स्पेस 612 स्पेस 518 स्पेस 714। दिस इज द नंबर फॉर कैश फ्लो। सर इसको हाथ में लिखना है या पेपर पे लिखना है? दोनों कर सकते हैं, हाथ पे भी रोज लिखिए, पेपर पे लिख के दीवार पे लगा दीजिए, लेकिन जब पेपर पे लिखेंगे, छोटे से पेपर पे लिख के आप मोबाइल के पीछे भी लगा सकते हैं, पानी में चैंड करके हर रोज पी सकते हैं। जी सर। अब आप बिजनेस में हैं और आपके जीवन में पैसे को इंक्रीज करना है, कैश फ्लो को लेकर के आना है, तो इस नंबर का उपयोग हर दिन करना है। तो ये दो रेमेडी हर दिन करनी है, बिजनेस वालों को जरूर करनी चाहिए। जिनको भी पैसे चाहिए हर कोई कर सकता है, लेकिन जो बिजनेस वाले हैं उनको जरूर करनी चाहिए। कैश फ्लो चाहिए तो एक ये वाला रेमेडी जो बताया था, ग्रीन कलर के पेन से 41 डेज तक करना, और एक ये वाला, ये हर दिन करना। सर एक बात पूछूं? जी। वो जो ग्रिड बनानी है ना, वो ग्रीन कलर के पेन से ही बनानी है? यस, ग्रीन कलर के पेन से। हाँ। और अम, ये पूछना था, वो स्क्वायर्स ऐसे कंटिन्यू करना है कि हर स्क्वायर अलग होना चाहिए? यानी ये 492, ये एक यंत्र है ना, ये 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 अलग इस, से? नहीं नहीं, हम 9 बॉक्सेस बना लेंगे, 3x3 का बॉक्स तैयार कर देंगे, एक ग्रिड हाँ। तैयार कर देंगे, उसके ऊपर अंदर नंबर फिल कर देंगे बस। नहीं, फिर दूसरा जब बनाएंगे ना, सेकंड वाला, हम्म। तो हम्म। उसका अलग बनाएंगे? और नहीं नहीं नहीं, जुड़ा हुआ रहेगा, एक सब जुड़े हुए रहेंगे। 3x9 3, मतलब ये 1 2 3, एक हमने स्क्वायर बॉक्स बना लिया, पीछे हाँ। से 2 लाइनें इधर खींची, 2 लाइनें इधर खींची, तो 9x9, ये 9 बॉक्सेस तैयार हो गए, और फिर नंबर फिल कर देना है। हाँ, अभी दूसरा ग्रिड बनाना है ना, उसके बाद फिर में हाँ, थोड़ा 41 सा बना स्पेस लिया दे ना? दें।
हाँ 41 हाँ, बनाना, थोड़ा सा स्पेस स्पेस देकर। दे के फिर दूसरा बनाना ना। यस यस, थोड़ा स्पेस हाँ, दे इसको करके जोड़ बनाना, के नहीं। हाँ। जोड़ के नहीं बनाना। हाँ, यही पूछना था फिर। ओके, थैंक यू सर। चलिए, और कोई सवाल किसी के? एनी क्वेश्चंस? यस हेमा जी। सर जो कैश फ्लो का आपने नंबर बताया वो भी ग्रीन पेन से लिखना है ना हाथ पे? ब्लू कलर। ओके सर। ये कितने दिन तक लिखने हैं, ये जो ब्लू कलर में लिखना है वो जितने दिन पैसे चाहिए। है? पैसे लाइफ टाइम चाहिए तो लिखते रहिए ना, कैश फ्लो के लिए मैंने क्या एक बोला? एक ही बार प्रॉस्पेरिटी नहीं लिखना आ है रही ना? इससे। हर नहीं, दिन में 2 बार लिखिए। सुबह लिख लिया आपने, उसके बाद लग रहा है दोपहर तक फेड हो गया, पसीना आ गया, हाथ धो लिया हमने, फेड हो गया कलर, कपड़े से रब होते होते कलर लाइट हो गया, फिर से लिख लीजिए, उसी के ऊपर दोबारा पेन चला लीजिए। तो सर और हाथ अगर में मोबाइल कहाँ पे लिखना है? हाथ पे अपन कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड पे कहीं पर भी लिख लीजिए। कहीं पे भी लिख रिस्ट पे, लेंगे। कलाई पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, कहीं ओके, पे भी लिख लीजिए। ठीक है सर। लेफ्ट हैंड पे लिखना है बस। ठीक है, ब्लू कलर का पेन इस्तेमाल करेंगे, हर रोज लिखना है। और कोई और सवाल? मोबाइल में लिखना है तो मोबाइल में। एक छोटे पेपर पे लिखिए, और हम्म। मोबाइल के पीछे हर व्यक्ति आजकल, हम लोग क्या करते हैं, एक कवर लगा के रखते हैं मोबाइल को, और कवर जनरली ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो उसके पीछे लगा दीजिए। तो उसके पीछे तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक बार लिखेंगे तो ही चलेगा ना? वो एक बार लिख के लगा देंगे बस। ओके, थैंक यू। आपको ये जब मनी। अपने लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे तब हर रोज लिखना है। जो हमने मोबाइल पे स्टिक कर दिया है वो एक बार कर दिया, जो हमने दीवार पे स्टिक कर दिया है वो भी एक बार कर दिया। पानी पे जो हम चैंट करेंगे, 1 गिलास पानी लिया हमने 21 टाइम्स या 51 टाइम्स, उसको चैंट किया और पानी को पी लिया, ये भी रोज करना है। ये मनी के लिए है ना? यह कैश फ्लो, आपके जीवन में पैसे का फ्लो होना चाहिए, पैसे का आना जाना रूटीन एक बनना चाहिए। कई बार क्या होता है, पैसा आता है और तुरंत खत्म हो जाता है, कई बार पैसा आता ही नहीं है, तो एक कैश फ्लो हमारे पास जीवन में बना रहे उसके लिए। ठीक है। मैं 4 महीना की मांग काम करवा। सर ये जो ग्रिड बनाई है ये क्या पर्पस के लिए है? ये भी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए है। ये ग्रिड एक यंत्र है, न्यूमरोलॉजी का एक यंत्र है जो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को देता है। तो उसके लिए ये ग्रिड आप लोग हर रोज बना सकते हैं। और जब ये ग्रिड बनाए, तो ग्रिड बना करके आप साथ साथ में चाहें तो अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। अफर्मेशन क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव अफर्मेशन कोई भी ले सकते हैं, लाइक देश की, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी, इस तरह की कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप स्वयं ले सकते हैं और बोल सकते हैं। सर उसको कॉपी पे ही लिखे रखना है ना, तो उसको कुछ और करना थोड़ो है। कॉपी पे लिख के जब कंप्लीट हो जाए ना, एक कॉपी बना लेंगे, उसमें सब एक हर रोज का लिखते जाएंगे, उस कॉपी को सुरक्षित कहीं संभाल के रख लीजिए बस। सर मैं पेमेंट सुबह करूंगी क्लास की। सुबह कर दीजिए। हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि कल संडे है, क्लास परसों से होगी, तो नो इशू। जिनको आज करना है आज कर दें, जिनको कल करना है कल कर दें, आपकी मर्जी है। ये डिस्काउंट ये डिस्काउंट तो कल तक ही है, कल तक ही है, 24 घंटे के लिए दिया है बस, है ना? तो डोंट वरी कि आप कल करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मिलेगा, कल भी मिलेगा। 2999 मतलब 24 घंटे के लिए आपको दे दिया है कि 2999 में आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये जरूर है कि आपको जो 1500 2000 रुपए का जो बोनस मिलने वाला है ना क्लास का, वो आज के लिए वैलिड है। सर कल के लिए कर दो ना, अभी रात को पेमेंट जाएगा नहीं खाते से। कल 12 बजे से पहले पहले पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपके लिए कर देंगे। बाकी लोग जो चाहते हैं वो आज ही बुक करा लें अपनी सीट। और कोई सवाल है किसी का? कोमल जी, आपका कोई सवाल? सर ये क्लास पूरी करने के बाद यदि हमारे नंबर बनाने में कुछ इश्यू आया तो फिर आप हेल्प कर देंगे ना? हाँ, फिर मैं हूं ना।
देखिए, तीन चीजें आएंगी जब हम क्लास में स्टडी करेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन है नंबर बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। पहली चीज, हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम ग्रिड बना करके ये सीखेंगे कि हमारी ग्रिड में क्या नंबर है, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कौन सा नंबर नहीं है। और फिर उसके अकॉर्डिंग कौन सा नंबर हमारे लिए लकी है, कौन सा नंबर हमारे लिए अनलकी है। तो हमें कौन सा नंबर रखना है, जस्ट थिंक अबाउट इट। दो तरीके के नंबर, एक लकी और एक अनलकी। कौन सा नंबर रखना चाहिए हमें, जो लकी हो, है ना, जो हमारे लिए हमारे भाग्य को ग्रोथ की तरफ हमको ले जाए। तो ये हमने सीखा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरी चीज, जो एक से लेकर के, मतलब एक नहीं कह 11 से लेकर के 99 तक का दो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन, उसमें कौन सा नंबर निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे लिए बुरा है, बैड इफेक्ट्स दे रहा है, उसको हमको, अगर हमने समझ लिया उस पैटर्न को, तो उसको हमको दूर करना है। और जो नंबर का पैटर्न कॉम्बिनेशन बन के हमारे लिए अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हमको अपने मोबाइल नंबर में ऐड ऑन करना है, उसको रखना है 10 डिजिट के अंदर, उसको जरूर रखना है जो अच्छी एनर्जी दे रहा है, ताकि वो ग्रोथ हमें दिला सके। दो चीजें हो गई। जब ये दो चीजें आपने सीख ली, तो आप अपना नंबर डिजाइन करोगे। 10 अंकों का आपका स्वयं का नंबर कैसा होगा, ये आप स्वयं डिसाइड करोगे और डिजाइन करोगे। लेकिन जो नंबर आप डिजाइन करोगे, फिर वो नंबर आपको मिले कैसे, तो तीसरी चीज आएगी, उसको सर्च कैसे करना। दैट्स अ मेन थ्री थिंग्स जो आपको पूरा सिखाने वाले हैं। और इसके साथ एडिशनल जो बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं, वो सब रहेगा। ठीक है। इसी वे में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप देखें, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर पाए कि ये नंबर उनके लिए लकी है या नहीं है। है ना, नंबर उनके लिए लकी है या नहीं है। जैसे कल मेरे से किसी ने बताया था, लाइक दिस, क्या नंबर तो था, किसी का नंबर अच्छा नहीं था, और मूलांक, है ना, मूलांक को लेके कल किसी ने कुछ बोला था मेरे से। 4 नंबर, किसका था 4 नंबर। अब जो 4 नंबर है, सर मेरा है। नहीं आपने नहीं बोला था, क्वेश्चन किसी और का था। 4 नंबर है। अब 4 नंबर अगर है, तो उनके लिए 3 नंबर जुपिटर तो अच्छा नंबर होता है, लेकिन 4 नंबर वालों के लिए लकी नहीं होता। तो अगर 3 नंबर रखा है, तो 3 नंबर है तो अच्छा नंबर, लेकिन 4 नंबर वालों के लिए लकी नहीं है। है ना, तो वो कहाँ चला गया, दूसरी जगह चला गया। 6 नंबर वालों के लिए लकी नहीं है, 6 नंबर वालों का तो दुश्मन है 3 नंबर। देवगुरु बृहस्पति की और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की कभी आपस में बनी ही नहीं है। वीनस क्या है, शुक्र। 3 नंबर क्या है, जुपिटर, गुरु। दोनों की कभी नहीं बनती। 36 तो का छह आंकड़ा। नंबर और 3 नंबर, 36 का आंकड़ा, यही चलता है। तो जिनके पास 3 नंबर है, वो 6 नंबर रख लेंगे, तो उनके तो तबाह हो जाएंगे वो। और 6 नंबर वाले अगर 3 नंबर रख लेंगे, तो वो भी तबाह हो जाएंगे। कभी ग्रोथ ही नहीं मिलेगी उनकी। हस्बैंड वाइफ अगर 3 नंबर और 6 नंबर के आ गए, जीवन में हमेशा सिर्फ तकलीफें आएंगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, और कुछ नहीं होने वाला। एक का मूलांक 3, एक का मूलांक 6, बनेगी नहीं कभी आपस में। तो ये कॉम्बिनेशन, ये नंबर्स के बारे में जब आप सीखते हो, तो आपको ये पता चलता है कि मेरी लाइफ के लिए कौन सा नंबर लकी है, और मुझे मोबाइल में कैसे अंकों को रखना है, कौन से कॉम्बिनेशन को रखना है। और जब आपको ये समझ में आ जाता है, तो आपके लिए मोबाइल नंबर इजी हो जाता है फाइंड आउट करना। आप एक बार देखते हो, अच्छा ये 10 अंक आपने देखे, और आपको समझ में आ जाता है इसमें ये कॉम्बिनेशन आ रहा है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, दूसरा देखो। आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जब किसी का मोबाइल नंबर हम देखते हैं, तो समझ में आ जाता है कि कॉम्बिनेशन उनके लिए अच्छा है या नहीं है। और नहीं अच्छा है तो अवॉइड कर देते हैं। तो ये आप आसानी से सीख जाओ, और ये जानना जरूरी है। इसके बिना अगर आप मोबाइल नंबर लेते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर 99% चांसेस होते हैं कि आपको अच्छा मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी पैसे लगा लो, चाहे कितने भी नंबर ले लो, 1% चांस होता है बाय लक, बाय डिफॉल्ट आपके पास अच्छा नंबर आ जाए।
बहुत रेयर चांस होता है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपनी लाइफ में, जितने नंबर मैंने लिए कभी अच्छे होते नहीं थे। जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख लिया था तब पता चला। मैंने एक नंबर लिया था, ये अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, आज से 5 साल पहले की बात है ना, जब मैं इस फील्ड में सिखाना चालू नहीं किया था लेकिन सीखना चालू कर दिया था। तो मैंने एक मोबाइल नंबर, मैंने न्यूमरोलॉजी का आधा ज्ञान लिया था। आधा ज्ञान मतलब समझते हो, जैसे ये 2 दिन की वर्कशॉप है ना, बस ऐसे ही। ये आधा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, क्लास नहीं सीखी थी। तो मैंने ये सीखा कि 5 नंबर तो बहुत अच्छा नंबर होता है, प्रिंस का नंबर है, पॉजिटिव एनर्जी है, 5 नंबर वालों के साथ अच्छा होता है। मैंने कहा 5 नंबर लेना चाहिए। मैंने एक नया नंबर लिया, 5 नंबर, टोटल 5 नंबर, लास्ट में भी डबल 5 आ गया। बहुत अच्छे नंबर मिल गया। कहाँ जाके मिला था? मेरे को हैदराबाद जाना पड़ा था नंबर लेने के लिए, वहां जाके मिला था। और मैं उस समय मतलब यहाँ से दूर ही था, वहीं पर था, तो मैंने वही ऑर्डर करके वही मंगा लिया था, तो मेरे को नंबर मिल गया। 6 महीने के बाद जब मैंने क्लास किया, आप समझना, मैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्लास में सीखा तो मुझे नॉलेज मिला, ये कॉम्बिनेशन तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। उस 10 अंक में 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसा कि कल मैंने बताया था, 9 के में से 8 कॉम्बिनेशन सुपर, एक कॉम्बिनेशन गड़बड़ था, और वो कॉम्बिनेशन था 1 6 का, जो अभी मैंने लास्ट में आपको बताया, 1 6। वो नंबर इतना अच्छा, इतना महंगा नंबर होने के बाद भी आज तक मैंने चालू नहीं किया। सर उसको मेरा बंद ही है। रख दिया, परमानेंट बंद कर दिया उसको मैंने। 16 मेरे मोबाइल में है। हम्म। तो आपके हस्बैंड को हेल्थ इश्यू आ रहे होंगे। हाँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अधूरा ज्ञान की वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बता दिया कि हमने वेबिनार कर लिया, इसका मतलब ये कि हमने सारा ज्ञान ले लिया, हम नंबर ले लेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप पूरी चीजें नहीं सीखोगे, आप नंबर कितने बार भी बदल दो, वो सही नंबर आपको नहीं मिले। और जब मैंने ये सारी चीजें सीखी, उसके बाद मैंने सारे नंबर्स, अपने पुराने जितने भी नंबर्स थे, 4 नंबर्स मेरे पास चलते थे, 4 के 4 नंबर्स मैंने बंद कर दिए, एक भी नहीं चालू है उसमें से। सारे बंद हैं। मैंने सारे नए नंबर्स लिए हैं। इस फील्ड में आने के बाद मेरे पास सारे नए नंबर्स आ गए। और इस फील्ड में भी मैं तब आया हूं जब मेरे पास एक ऐसा नंबर था जिसमें मल्टीपल 7 थे। मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में हूं बहुत सालों से, 20 साल से ऊपर हो गए स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन मैंने सिखाना कब चालू किया? जब मैंने एक नंबर लिया जिसमें मल्टीपल 7 थे, और मुझे उस समय पता ही नहीं था कि मल्टीपल 7 मुझे स्पिरिचुअलिटी में इतना डीप लेकर के जाएगा। मैंने परचेज कर लिया, ले लिया नंबर, वो मल्टीपल 7 मुझे यहां लेकर के आ गया। लेकिन उस नंबर में भी कुछ इशू कॉम्बिनेशन ऐसे थे कि 2 साल के बाद मैंने उस नंबर को भी बंद कर दिया। स्पिरिचुअलिटी में आ गए, लेकिन वो नंबर में बंद कर दिया मैंने उसको, अब मैं नहीं चलाता, 2 साल से ऊपर हो गया उसको बंद किए हुए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जाननी जरूरी होती हैं, जब आप इस कोर्स में आते हैं तभी आप सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए, अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग चले आज के सेशन को एंड करें। यस, किसी का कोई सवाल बच गया है? एक मैसेज था, किसका था? कोमल जी, क्या मैसेज लिखा था आपने? अनम्यूट करके रहे, जॉब देख रहे हो? सर वही मुझे ना थोड़ा जॉब रिलेटेड ही बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, मतलब लाइक फोकस नहीं हो पा रहा है स्टडी पे। एंड जॉब सर्च करती हूँ पर वो मतलब हो ही नहीं पा रहा है जॉब का। एजुकेशन में तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई है मुझे ऑलरेडी बहुत। दो एंड ही कारण नंबर है। में आपने जो बताया था वो कल फ्रीक्वेंटली, बताया था आपने। ये जो कॉम्बिनेशन था ना, कल मैंने बताया था, लाइक दिस कि जो 4554 का कॉम्बिनेशन आता है, ये बार बार 2 जगह विजिट करना पड़ता है। इसकी वजह से हमें, या तो बार बार हमें हॉस्पिटल्स विजिट करना पड़ेगा, कारण कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि अपने लिए, कभी और होता है पड़ोसियों के लिए भी जाना पड़ जाता है, जाना पड़ेगा। और दूसरी जगह होती कोर्ट। ये 2 में से कहीं ना कहीं आपके चक्कर लगते रहेंगे इस नंबर को जब तक आप अपने पास रखेंगे। बार बार फ्रिक्वेंटली आपको जाना पड़ेगा। कोई महीना ऐसा नहीं गुजरेगा कि आप ना जाओ।
कई बार महीने में एक बार भी हो सकता है, कई बार महीने में 4 बार भी हो सकता है। तो ये नंबर आपके लिए ठीक नहीं है। 8-1 का कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है, 5-8 का भी नहीं, मैंने बताया था कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन से अच्छे नहीं है। तो जॉब के रिलेटेड इशू आ रहा है, कैरियर के रिलेटेड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, नंबर चेंज करना जरूरी है। अब नंबर चेंज करने के रास्ते तो सीख के बदलना है, या कंसल्टेंसी लेके बदलना है, या इस नंबर के साथ थोड़े दिन और थोड़े धक्के खाने हैं। ये अब आपकी चॉइस है। ठीक है। जैसे प्रगति जी ने सवाल थ्री पूछा था तो फोर मैंने का बताया था। नंबर भी, 3 4 का कॉम्बिनेशन भी कोई इशू करता है? किसका? 3 4। 3-4 का कॉम्बिनेशन दूसरे इश्यूज देता है, उसके अलग इश्यूज अच्छा। हैं। अच्छा, मतलब ये आपने कुछ बताया ही नहीं है ऐसा? देखिए सारे कॉम्बिनेशन हम अभी नहीं बता सकते ना, कुछ क्लास में भी तो बताएंगे। अच्छा। तो थ्री ओके। फोर का जो कॉम्बिनेशन है वो नंबर भी अच्छा नहीं होता। उसमें मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस नंबर की वजह से। आपके खुद को नहीं आ सकती, लेकिन आपकी फैमिली में देखने को मिलेंगी। या तो किसी न किसी व्यक्ति को ब्रीदिंग इशू हो सकता है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। या तो फैमिली मेंबर्स में किसी न किसी व्यक्ति को, अगर नंबर बहुत ज्यादा पुराना है तो हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा पुराना नहीं तो आने वाले समय में इस समस्याएं आ सकती है। किसी को पैरालिटिक अटैक आ सकता है। ये नंबर की खासियत खुद है। को नहीं आता, खुद को नहीं होगा? खुद को नहीं आएगा, लेकिन खुद के लिए दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं 3-4 की वजह से। ठीक है। हम्म, पैरों में समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, हाँ हाँ, है ना। पैर की तो प्रॉब्लम ही हो रही है। हाँ, पैरों की प्रॉब्लम आती है, लैग सीवरिंग हो सकता है, पैरों में इश्यू आ सकते हैं। और फैमिली में क्या इश्यू आएंगे वो बता दी, मतलब एक ही नंबर आपको भी तकलीफ दे रहा है, परिवार को भी तकलीफ दे रहा है। हाँ हाँ। तो इस तरह के नंबर्स को ओके। हम अपने पास नहीं रखने चाहिए। इसलिए ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं, ये नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल के बिना हमारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। मोबाइल के बिना, आप कहते थे मोबाइल के बिना जीवन चल जाता, अब नहीं चलता है। एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ा पाते मोबाइल के बिना। बढ़ाते हैं क्या? नहीं बढ़ता हमारा, कोई काम और नहीं पर एक होता। क्वेश्चन है, जी। जैसे एक नंबर अपन चेंज करो तो चलेगा, पूरी फैमिली के ही नंबर चेंज कर दो तो वो फैमिली वाले सब कहेंगे इसीलिए तो, पता नहीं है तुम लोग क्या करते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, देखिए इसको समझिए। इसलिए कोर्स सीखना, समझिए, कोर्स आपने हम्म। सीखा, सबसे पहले एक नंबर बदल दिया, ठीक। हम्म। दूसरे महीने में एक और नंबर बदल दिया, तीसरे हाँ महीने वही में ना, एक और ऐसा नंबर कुछ। बदल दिया, 6 महीने में सारे नंबर हम्म। एक एक करके बदल दिए। इमीडिएट नहीं बदला, आपने सीखा हुआ ना। आप yes, उस चीज को आप हम्म। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, अच्छे अच्छे नंबर देखते रहो। हम तरीका सिखाएंगे कैसे सर्च करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है ना। तो आप सर्च कर yes, रहे हो, yes, जैसे ही आपको लगा कि यार ये मेरे फैमिली के लिए, ये मेरे हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा नंबर है, आप बुक कर लो, हम्म। आप मंगा लो, रख लो। हम्म। 1 महीने पेमेंट जाएगी ना, दूसरे महीने बोलना अब आपके लिए नया नंबर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला आप चालू कर लो, धीरे धीरे उसको बंद करना चालू। तो ऐसे एक एक करके अपनी फैमिली के नंबर आप चेंज करोगे ना तो इजी हो जाएगा। और फिर कोई भी मोबाइल नंबर हमें सडनली नहीं चेंज नहीं करना है। जैसे आपने आज परचेज कर लिया, कि एग्जाम्पल आपने आज ले लिया, खरीद लिया, ठीक है। अब एक हम्म। महीना या 2 महीने का जो समय है, नए नंबर को स्प्रेड करते जाए, पुराने नंबर को कम करते जाए। बैंक में चेंज करा लिया, 10 हफ्ते 10 दिन में बाद गए बैंक में चेंज करा लिया, 15-20 दिन बाद गए आधार कार्ड में चेंज करा, 1 महीने बाद आधार कार्ड में चेंज करा दिया, 1 महीने के अंदर धीरे धीरे हर एक खास खास व्यक्ति तक नंबर पहुंचा दिया। तो 1 महीने 2 महीने के अंदर धीरे धीरे हमने पुराने नंबर को कम कर दिया। 2 महीने के बाद, 3 महीने का पूरा बंद हो गया। और 2 महीने में ये नया नंबर हमारा हर जगह स्प्रेड कर दिया। हो यस। गया चेंज। ओके। क्योंकि ये इशू जरूर आएंगे, सर हमारा नंबर हर जगह दिया हुआ, हम कैसे एक दिन में बंद करते? एक दिन में नहीं कर सकते, 2 महीने में कर सकते हैं। तो जिस दिन आप नंबर खरीदते हो उसके बाद 2 महीने का समय ले लो, आराम से चेंज करो हर जगह, और फिर आप नंबर बंद कर दो पुराना। तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। मैंने भी नंबर चेंज किया तो ऐसा नहीं किया कि मैंने एक दिन में कर दिया।
मेरे को 6 महीने लग गए थे नंबर बदलने में। नंबर तो परचेज कर लिए थे मैंने, 2 नए नंबर ले लिए थे, लेकिन जो पुराने नंबर थे बंद करने में, क्योंकि मैंने कहा ना एक नंबर मेरा जो स्पिरिचुअलिटी में लेके आया 2 साल पहले बंद किया, तो 2 साल पहले बंद तो किया, लेकिन उसके बाद भी उसको हटाने में मुझे 6 महीने लग गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कॉल्स उसमें आते थे। तो धीरे 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 आप नए नंबर को स्प्रेड करते जाए। चलिए, और कोई सवाल तो नहीं है? सर जैसे आप जो कोर्स करवा रहे हैं इसका सर्टिफिकेट वीडियो वगैरह मिलेगी ना? सब देंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। सर क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ आता नहीं है, मैं सीख पहली बार ही मतलब ये सब करूंगी। तो जीरो से तो सिखाया हमने तो कुछ ये नहीं कहा ना कि जिनको आता उनके लिए, हमने कहा जिनको कुछ नहीं आता जीरो। ये पता है ना कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, हाँ हमने सिखा नहीं, दी जे कि एक जैसे नंबर सूर्य का। जे मूल्यांक निकालना, ये भाग्यांक भी निकालना, सिखाएंगे, ये सब ये चीजें भी मेरे को सिखाएंगे, वो कुछ नहीं पता। सिखाएंगे, नहीं नहीं सिखाएंगे इसको कि आपको मूलांक कैसे निकालना है, मूलांक होता क्या है और मूलांक निकालना कैसे है, भाग्यांक क्या होता है उसको कैसे निकालना है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपका ग्रिड कैसे बनाना है, उस ग्रिड में हाँ जो जी। नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है उसको भी हमको जी अपने जीवन में अच्छे नंबर्स कैसे लाना है, और जी। हमारे लिए डेट ऑफ बर्थ की सबसे लकी नंबर, हर एक चीज सिखाएंगे कोर्स में, जीरो से ही सिखाएंगे। जी सर, ठीक है सर। ठीक है। हाँ मेरा मैं तो करूंगी, चाहे मैं रात को पेमेंट कर दूं, जो रात को चली गई, नहीं तो सुबह 12 बजे से पहले पेमेंट डाल दो। ठीक है, ठीक। यस अनीता जी। वो मूलांक और भाग्यांक को क्या कैसे करने का निकालने का वो मुझे नहीं मालूम। क्लास में सिखाएंगे, अभी जसवीर जी ने यही तो पूछा, क्लास में सिखाएंगे। 5 दिन की क्लास है ना, उसमें सारी चीजें जीरो से अच्छा, सिखाएंगे, इधर हर अभी नहीं एक चीज। बताएंगे आप, थोड़ा थोड़ा तो बता दीजिए। मूलांक और भाग्यांक क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/3/1967। पन 3 मार्च। 15/3/1967। अभी जो 15 है, ठीक है, 19। और तो कोई सवाल नहीं है। चले हम लोग सेशन एंड करें। ओके, चलिए, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। सर ब्लेस एक यू। थैंक यू क्वेश्चन सो था। मच सर। जी बोलिए। ये जो ग्रिड बनानी है ना, हम्म। सर पहले ही बना के रख दिया तो चलता है कि जब नंबर्स नहीं नहीं, हर लिखेंगे रोज, उसमें हर रोज बनानी, हर रोज बनानी है। जब नंबर्स फ्रेश लिखेंगे तभी बनाना ग्रेड और बना। फ्रेश। अच्छा, ओके। सर जी, तभी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है वो? वो आगे बताएंगे, अब आज आज टाइम नहीं है, आगे बताएंगे ना, अभी एक दूसरी एक क्लास का सेकंड समय। में सर बता दीजिए, एक मिनट नहीं में। हो सकता। तो क्या सर है थैंक आपने यू वो? सो जी, मच। चलिए, थैंक यू सर सो प्लीज मच बता आपको दीजिए, भी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, मीन्स मालूम नहीं। धन्यवाद।